बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IT 430 ई कॉमर्स असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और ये ग्रेडेड असाइनमेंट है और ये टोटल 50 नंबर की असाइनमेंट है। ठीक है, 50 नंबर की असाइनमेंट है तो इसको आपने बड़े ध्यान से तसल्ली के साथ बनाना है। अगर मार्क्स ज़्यादा हों किसी भी असाइनमेंट के तो उसको आपको जो है बहुत ध्यान से करना पड़ता है। मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊँगी इसका 100% करेक्शन क्या है। 50/50 मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छा, सबसे पहले ना इसको करते हैं इनेबल। अच्छा, इसमें यहाँ पे अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है। इनको आपने जो आपको रिक्वायर किया जाता है ना, आपने उनको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ये कहा गया है कि आपने जो फ़ाइल सबमिट करवानी है, सिंगल फ़ाइल सबमिट करवानी है, ठीक है? ज़िप फ़ाइल नहीं सबमिट करवानी। सिंगल फ़ाइल सबमिट करवानी है, HTML फ़ाइल। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, HTML फ़ाइल सबमिट करवानी है। और योर उसमें आपने अपना योर नेम लिखना है, पहले आपका जो फुल नेम है, ठीक है? स्लैश आपकी स्टूडेंट आईडी स्लैश ecommerce.html, ठीक है? ये आपने हर स्टूडेंट का यहाँ से असाइनमेंट का जो पोर्शन होगा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब सेव करेंगे तो आपने अपना नाम लिखना है स्लैश इसी तरह से अपनी आईडी स्लैश अपना जो है ये ecommerce.html, ठीक है? इस फॉर्मेट में करना है। अब इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, एक कोड लिखना है। जब आप उस कोड को रन करोगे, ठीक है? ये मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। जब आप उस कोड को रन करोगे तो आपके पास एक वेब पेज बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कहा गया है कि आपने ना एक HTML वेब पेज बनाना है फॉर अ फिक्शनल ई-कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस, ठीक है? जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। एक वेब पेज बनाना है जिसमें प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अब उस वेब पेज के अंदर क्या-क्या रिक्वायर्ड है एलिमेंट लाइक शोकेसिंग योर यूनिक स्टोर्स कांसेप्ट्स एंड डिज़ाइन क्रिएटिविटी, ठीक है? ये सारा उसकी कंस्ट्रक्शन की डिटेल है। यहाँ से मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है। आपको रिक्वायर किया गया है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर और मेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर ये काम करना है। HTML क्रिएट करना है, स्ट्रक्चर इस तरह से आपने ये सारे टैग्स देने हैं, ये इनको टैग्स कहते हैं। ठीक है, ये टाइटल के लिए ऑफ योर पेज के लिए ये टैग देना है। ऐड टू मेटा टैग्स, ठीक है? ये 2 मेटा टैग्स ऐड करने हैं नेम के साथ और कंटेंट एट्रीब्यूट के साथ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड कंटेंट के लिए HI यूज़ करना है हाइडिंग के लिए। अच्छा, इसमें ना HTML कोडिंग के अंदर बेसिकली आप टैग देते हो, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ठीक है? ये होते हैं। उसके दरमियान में आप डिटेल लिखते हो, उसको रन करते हो तो आपके पास जो है एक वेब पेज बनता है। तो आपने एक वेब पेज बनाना है, उसके लिए आपने HTML कोड लिखना है। तो ये सारी डिटेल बता रहे हैं कोड के अंदर आपने कौन-कौन से टैग यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप हाइडिंग देना चाहते हो उस वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ की तो उसके लिए आपने H1 यूज़ करना है। उसके अलावा पैराग्राफ के लिए आपने ये वाला टैग यूज़ करना है। उसके बाद अगर पैराग्राफ सेंटर में आप चाहते हो, सेंटर से स्टार्ट हो तो ये वर्ड अगर आप चाहते हो पैराग्राफ के लेफ्ट साइड पे हों तो ये, राइट पे हों तो ये वाले टैग आपने यूज़ करने हैं। आपने आराम से तसल्ली से बैठ के इसको देखना है। मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन कर रही ज़्यादा क्योंकि टैग हैं सिंपली और टैग के साथ लिखा हुआ है कि कौन-सा टैग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट मेन चीज़ दिखाती हूँ जो है इसका कोड। अच्छा, ये है इसका सॉल्यूशन। अच्छा, ये IT 430 की ये असाइनमेंट है, ठीक है? तो आपने इसको ओपन करना है। जो ही मैंने इसको ओपन करना है किसी भी ब्राउज़र के साथ, ठीक है? मैंने ओपेरा ब्राउज़र के साथ ओपन किया, तो मेरे पास ये सारी डिटेल आ गई है, ठीक है? ये सारी डिटेल क्यों आई है? क्योंकि हमने जो कोड यूज़ किया है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग यही आनी चाहिए थी। तो हमने जो टैग कहे गए थे, जो डिटेल कही गई थी, उसके अकॉर्डिंग ये वेब पेज बनाया है। अच्छा, इसमें हमने लिखा है बंदे का, स्टूडेंट का नाम, उसकी आईडी, ठीक है? और उसकी जो भी डिटेल आपको कही गई थी उसके अकॉर्डिंग ये बनाया है। तो ये है वेब पेज जो आपके सामने बना है और ये मैं आपको लाइव ओपन करके दिखा रही हूँ। इसमें क्या-क्या है? इसमें सबसे पहले तो ये एक वेलकम का मैसेज है, फिर उसने बनाया है उसकी डिटेल एंड देन स्टोरी उसकी यहाँ पे सारी लिखी, ठीक है? यही। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ थी, स्मार्टफ़ोन जो वो चीज़ें उनके पास थी जो सेल कर रहे थे, ठीक है? उनकी डिटेल आप टॉप सेलिंग की, अराइवल की, डिस्काउंट ऑफ़र की, ठीक है? इसके पीछे एक कोड यूज़ हुआ है जो आपको ये वेब पेज नज़र आ रहा है। ये कोई भी अगर वेब पेज आपको नज़र आता है तो उसके पीछे ना कोड होता है। उसके बाद ये फीचर प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट और उनकी डिस्क्रिप्शन है, उनकी प्राइस है, स्टोर सारा, ठीक है? अब कस्टमर की नेम, ईमेल और फीडबैक वगैरह। अभी सिंपली आपने क्या करना है, इसको मैं करती हूँ क्लोज़।
ट्विटोपिरा। तो इसी फ़ाइल को मैं ओपन करती हूँ विद नोटपैड। नोटपैड से ओपन करने से ये होगा कि यही आपको बता देगी कि इसके अंदर कौन-कौन सा कोड लिखा गया है और आप कोड को इसको आराम से तसल्ली से बैठ के लिखो। आप देखोगे कि ये जो कोड है ये 100% रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अभी आपने सिंपली ये सारा कोड टाइप करना है। आप आपने नोटपैड के अंदर या वर्ड पे इसको टाइप कर लें। टाइप करने के बाद आपने इसको सेव करना है और सेव आपने किसमें करना है डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट में। पहले टाइप करने के लिए आप वर्ड में आराम से टाइप कर लें। टाइप करते हुए आपने ध्यान करना है, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी और देख सकते हैं कि आप जो आपको मैं कोड दिखा रही हूँ उसके अंदर सारे वही टैग यूज़ हो रहे हैं जो असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल के अंदर रिक्वायर्ड थे। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पैराग्राफ के लिए ये यूज़ करना है, हेडिंग के लिए H1 यूज़ करना है, टेक्स्ट आपने सेंटर में लिखना है, तब क्या यूज़ करना है, साइज़ क्या रखना है, ठीक है। सारा जो वेब पेज के अंदर इंटरफेस नज़र आ रहा था ना, नाम वर्ड कैपिटल है, उसका कलर कैसे है, कहाँ लिखा है, कहाँ पे कौन-सी इमेज ऐड करनी है, सारा जो है उसके पीछे ये जो कोड लिखा गया है बेसिकली ये वो है। तो आपने ना इस कोड को लिखना है। इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो किसी टेक्स्ट का तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। अगेन बता रही हूँ इस कोड को आपने ध्यान से लिखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी बिकॉज़ ये 50 नंबर की असाइनमेंट है, 50 नंबर का सवाल है, ठीक है? 20 नंबर की असाइनमेंट नहीं है। 50 नंबर की असाइनमेंट है तो 50 पे 50 नंबर लेने हैं तो इसको फ़ॉलो करें।